हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन करते, उसी कड़ी में हम 9 तारीख की एक आम हड़ताल कर चुके, लेकिन उस हड़ताल में हमने हॉल स्टाफ को और मेडिकल हॉस्पिटल के स्टाफ को एग्जेम्प्ट करा था। लेकिन अब जो 14 तारीख की जनरल बॉडी का फैसला है कि आम हड़ताल होगी, उसमें सब लोग शामिल होंगे, चाहे वो किचन स्टाफ हो, डाइनिंग हॉल स्टाफ हो, मेडिकल हॉस्पिटल का स्टाफ हो या ट्रामा सेंटर का इमरजेंसी हो। सिर्फ हमने हॉस्पिटल का जो किचन है उसको एग्जेम्प्ट करा है और ब्लड बैंक को, वो इसलिए कि जो भर्ती मरीज है उसको खाना मिल जाए। साथियों, यूनिवर्सिटी आपकी कागज से नहीं जबान से चल रही और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी डिमांडों पर ये तो कह रहा है कि बात सही है, लेकिन उसका हल अमल में लाने की कोशिश नहीं कर रहा। हमने भी ये तय कर रखा है कि जब तक हमारे मसाइल हल नहीं हो जाएंगे, जब तक हम धरना प्रदर्शन अपना खत्म नहीं करेंगे। लेकिन आप सबका इत्तेहाद बहुत जरूरी है। अल्लाह का शुक्र है कि यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहली बार नॉन टीचिंग स्टाफ में इत्तेहाद पैदा हुआ है और नॉन टीचिंग के नेताओं में भी इत्तेहाद पहली बार पैदा हुआ है। बहुत बढ़िया। पहले ये होता था कि ये एमटीएस के हैं, कि ये टेक्निकल के हैं, कि ये मिनिस्ट्रियल के हैं, कि ये जो है सेक्रेटरियल के हैं, लेकिन ये आंदोलन आपके इतिहास को देखते हुए नेताओं को भी एकजुट कर दिया। कुछ फर्जी नेता थे जो बर्फ में लग गए, सब देख रहे हैं। बिल्कुल उनसे भी होशियार रहने की जरूरत है, समझे। वो आपके पास आएंगे, घड़ियालू आंसू बहाएंगे, कोई बहाना लेकर आएगा अब्बा की बीमारी का, कोई बीवी की बीमारी का। उन सब से आपको भी होशियार रहना है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सिर्फ प्रशासन की एजेंटगिरी का काम करा। आपके मसाइलों पे कभी उन्होंने कोई 2 लफ्ज न बोले और न लिखे। साथियों, ये पहली बार है और इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख को, जैसे कि हमने 9 तारीख को दिखाया था कि हम सब एकजुट हैं और इनकी चूल्हे हिल गई थी प्रशासन की, लेकिन 14 तारीख की जो हड़ताल होगी वो एक ऐतिहासिक हड़ताल होगी और ये मजबूर हो जाएंगे आपकी मांगों को मानने के लिए। देखिए, जब तक हम में इत्तेहाद नहीं होगा, ये चुन चुन के एक एक करके, बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसे मुर्गी जो बिक रही है तो वो एक निकालता है तो बाकी ये सोचती है इसका नंबर आया, मेरा कोई आएगा, अगली बार उसका नंबर आता है। आना सबका नंबर है, लेकिन अगर हम में इत्तेहाद होगा तो इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो फिर वो साहिबा हो और चाहे वो मैडम हो, अगर वो इस बात की धमकी दे रही हैं कि मैं वाइस चांसलर बन गई तो ये कर लूंगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। जब उनका खसम कुछ नहीं कर पाएगा, बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। हम सब काम लीगल कर रहे हैं। जो आदमी अपने कागज पर साइन करे हुए को नहीं मानना, तो अब आप समझ लो कितनी हठधर्मिता है इनके अंदर। ये आपके इतिहास को देखना चाहती हैं, ये आप में जो एकजुटता हुई है ये उसको बिखेरना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बिखेर नहीं पा रहे। ये अपने एजेंट भेजते हैं हमारे पास, वो ये कहते हैं भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन जब हम उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो वो ये कहते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़िया है, आपका प्रेजेंटेशन भी बढ़िया है, गलती इनकी है, लेकिन उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये कहें कि आप गलत। हमारी ये है, हमारी जुर्रत ये है कि हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं। कोई कार्रवाई होगी पहले हम पे होगी, बाद में हम किसी अदर कर्मचारी पे करवाने कोशिश अगर ये करेंगे तो उसका भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। 9 तारीख की हड़ताल हुई, बहुत से लोगों ने आके सीएल दी धमकी में। एक बात सुन लेना,
वही पहले मारा जाएगा जो दोगलागिरी करेगा। क्योंकि जब आपने हड़ताल पे साइन कर दिए तो आप एट ए टाइम 2 जगह साइन नहीं कर सकते। फिर हम उसे नहीं बचाएंगे, फिर तो उसे वही अधिकारी बचाएगा जिसने उसे जबरदस्ती सीएल दी। हम उस अधिकारी को भी फंसाएंगे। हमने सब जगह के अटेंडेंस रजिस्टर के फोटो खिंचवा लिए और हमने मैसेज दे दिया कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, इसी वजह से ये थरथर आ रहे हैं। कार्रवाई किसी पे नहीं होगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, खास तौर पर मैं डेली वेजर के लिए कह रहा हूं कि तुम्हारी रोजी रोटी की बात है। जब नौकरी नहीं रहेगी तो फिर करो। ये पहली और आखिरी लड़ाई है। अगर इसमें अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, और जो डरेगा वही मरेगा। ये भी सुन लो, ये बता रहा हूं मैं आपको। ये इतिहास रहा है कि जिसने चमचागिरी सब में ज्यादा करी, सब में ज्यादा परेशान भी वही हुआ, और जिसने दबंगियाई से नौकरी करी है ये उस पर हाथ भी नहीं डाल सकते। हम तो कहते हैं कि हमारी कोई इज्जत नहीं, तुम्हारी है, तुम अपनी बचा लो। बिल्कुल, हम तो 4th ग्रेड के लोग हैं, हम तो नॉन टीचिंग के लोग हैं। आप प्रोफेसर हैं,